अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रांस अपनी सीनियर्स के साथ। आमना खान जो कि फ्रांस में काफ़ी अर्से से मुकीम है और अब तो फ्रेंच नेशनल भी हैं, तो उनसे हम डिस्कस करेंगे। और हमें इस सेशन में स्पॉन्सर किया है ग्रीन हाउस कैफ़े ने, जो मेरे दोस्त शहरियार का है। और GH25 अगर आप वहाँ विजिट करते हैं और GH25 कोड उनको बताते हैं तो आपको 25% डिस्काउंट मिलता है। और शहरियार का ये कैफ़े मौजूद है बिल्कुल जेबिस यूनिवर्सिटी जो क्लिफ्टन में वाक़ है उसके बिल्कुल सामने। तो आप जाएं, विजिट करें, अपना फीडबैक शेयर करें और 25% डिस्काउंट अवेल करना ना भूलिएगा। अच्छा, अब आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में इस रेयर टू हैव के फ्रांस में कोई हमें पाकिस्तानी सुनने में या देखने को मिला हो। और तो हम आज देखेंगे कितनी कम्युनिटी हमारी वहाँ पर है, मुसलमान कितने हैं वहाँ पर, और हमारी सीनियर जो आमना है वो वहाँ कैसे पहुंची। बाय द वे, इनकी खास बात ये है कि शी इज फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्स्ट फीमेल नहीं, फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन्हें आज तक किसी मर्द औरत ने पाकिस्तान की ये मार का सरंजाम नहीं दिया कि वो फ्रेंच बॉडी जो है अकाउंटेंट्स की उसकी मेंबर भी है। तो ये एक खास बात है, इसका मतलब कि उन्होंने फ्रेंच भी सीखी होगी, उसके एग्जाम भी लिखे होंगे। तो आप देखते हैं इन्होंने क्या किया, उनकी जर्नी सकते हैं। चलो अब मैं उनको ऐड करने जा रहा हूँ, तो प्लीज स्टे विद मी। थैंक यू। अच्छा, अब हमारा वैसे टाइम तो पूरा हो गया है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग और लास्ट क्वेश्चन है कि आप क्या किसी को एडवाइस करेंगी पाकिस्तान से या यूएई में कि फ्रेंच उसको परसू करने, यानी यूरोप साइड पे आने का सोचे तो फ्रांस इज वन ऑफ द ऑप्शन और नॉट, और अगर है तो क्यों है, आपको क्या पसंद है फ्रांस का, ठीक है, और खाने के अलावा और क्या मिस कर रही हैं आप फ्रांस, मतलब फ्रांस में रहते हुए? खाना सब मिस कर रहे होते हैं पाकिस्तान का, लेकिन अब कुछ लोग हैं कनाडा वाले बोले हम मिस नहीं कर रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा मिल रहा है। वहाँ तो मिल ही जाता है वहाँ तो। आई थिंक लंदन वालों को भी मिल जाता होगा, लेकिन ये लंदन में नहीं है इतने ऑप्शन। एक अलादीन है वहाँ पे, बस निहारी मिल जाती है, इतने ऑप्शन नहीं है लंदन में। इंडियन है कनाडा में पाकिस्तान ज्यादा। बहुत कम है। अच्छा, चलिए खैर नहीं, कनाडा में है, कनाडा यहाँ में भी इन्होंने निकल ये सकता बनाया हुआ है। है जहाँ 100 से ज्यादा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, जिन स्वाई भी मिल रहा है और सारे ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, नहीं इतना तो खैर यहाँ मैं सोच भी नहीं सकती कि यहाँ ऐसा होगा, अभी पता नहीं कितने सालों बाद होगा। मैं रेकमेंड बहरहाल करूंगी। मुश्किल जर्नी है, खासतौर से अगर जाहिर है फर्स्ट जनरेशन वाले आते हैं तो ऑफकोर्स हर एक को मुश्किल होती है। हमारे यूके कनाडा टाइप की जगहों में ना बहुत सारे सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन तक पहुंच चुके हैं, तो हमारी कम्युनिटीज जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं। तो अब मेरे ख्याल से हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम लोग बाहर निकलें, दूसरी तरह की कंट्रीज में जाएं। बहुत सारे कंट्रीज को पाकिस्तानी भी नहीं पता कि मतलब क्या कर सकते हैं पाकिस्तानी, मतलब आप जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं, लोगों को अपने बारे में बताएंगे नहीं कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके दिमाग में तो वही जो परसेप्शन जो खाली कभी टीवी पे देखा होगा वो बस वही रहेगा ना। तो उस हवाले से भी मेरे ख्याल से अच्छा है थोड़ी डिफरेंट जगहें देखें। हर शख्स जाके यूके में भर गया तो फिर इन दी एंड यही होगा कि ऋषि सुनक टाइप के और हमारे सादर खान टाइप के ऐसे ही लोग वहां पे आएंगे, उसके बाद गोरे गायब हो जाएंगे। तो दूसरी जगह एक्सप्लोर करें, दूसरे कल्चर्स एक्सप्लोर करें। मेरे लिए पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मेरे लिए बहुत एनरिचिंग जर्नी थी ये, इस हवाले से कि मतलब हम जब तक इंग्लिश में देखते हैं ना तो हमारी भी दुनिया जो है थोड़ी सी एक बबल में बंद रहती है। हम जब थोड़ी दूसरी किसी लैंग्वेज में आते हैं ना तो हमको समझ में आता है कि यार ये भी एक तरीका हो सकता है दुनिया को देखने का, सोचने का। तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मेरे लिए तो बहुत एनलाइटनिंग एक जर्नी थी। आई होप दूसरों के लिए भी रहे, जो भी ये लैंग्वेज सीखे, लिटरेचर पढ़े, इनकी फिल्म्स देखे। बहुत ही एक डिफरेंट तरह का इनकी लुपिन तो खैर आपने चलो देखा, और इतने सारे और इनकी सीरीज हैं, बहुत सारी नेटफ्लिक्स पे भी मिल जाएंगी, बहुत सारी जो नेटफ्लिक्स पे नहीं है और उनको खाली आप फ्रेंच में जिस तरह से एंजॉय कर सकते हैं वो आप इंग्लिश की डबिंग में एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें तो मेरे ख्याल से कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में होती हैं। फ्रेंच में खासतौर से अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस आने को मैं बोलूंगी कि यहाँ पे मुसलमान बहुत हैं। यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप अगेन एक बन गया है हम लोगों का कि फ्रांस में जो है इस्लामोफोबिया बहुत है और मतलब पसंद नहीं करते हैं मुसलमानों को। वो ये बात नहीं है, उसके अपने और कल्चरल एक प्याज जैसे एक अनियन जैसी लेयर्स हैं
लेकिन मुसलमानों की नापसंदीदगी वाली ये बात नहीं है, वो ओरिजिन के हवाले से है। और ओरिजिन के साथ साथ यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो जैसे शहरों से थोड़ा बाहर लो इनकम वालों के लिए इन्होंने वर्ल्ड वॉर्स के बाद एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगहें बनाई, बिल्डिंग्स बनाई और उन लोगों को वहां रखा। फिर इवेंचुअली वही कल्चरल मतलब ट्रेडिशनली होते होते वो आ गए कि जिन लोगों को लॉजिंग की जरूरत है उन लोगों को भी उन्हीं घरों में आपने डालना शुरू किया। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे सोशल कम्प्लेक्सिटीज हैं और इतनी सारी लेयर्स इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं इसमें। अब मतलब एक और मैं बात जैसे मैं कहती हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि यार ये मुसलमान बड़े मतलब फ्रांस में बड़ा मसला है। मैं बोलती हूँ अगर किसी मुल्क, अभी मैं जैसे अभी रिसेंटली गई थी, मैं पोलैंड गई थी, पोलैंड में मुझे मुसलमान बहुत कम दिखे। पोलैंड अदरवाइज मशहूर है रेसिज्म के लिए, लेकिन मुसलमानों इस्लामोफोबिया इन सब के हवाले से मशहूर नहीं है। तो मैंने मतलब एक बात मैंने रियलाइज की कि पोलैंड क्यों नहीं मशहूर है, क्योंकि वहां मुसलमान है ही नहीं शोर मचाने के लिए। फ्रांस में मुसलमान हैं तो शोर मच रहा है। तो ठीक है, एक डिबेट होती है, एक डिबेट का एक प्रोसेस होता है, एक हेल्दी डिबेट हो, लड़ाई भिड़ाई ना हो कि आप किसी टीचर का जो कहते हैं ना वो किया था जो सैमुअल पैटी के साथ कि आपने आगे उसकी गर्दन काट दी। ऐसे काम ना करें, आप भी इंसानों की तरह बात करें, वो भी इंसानों की तरह बात करें। एक प्रोसेस है, 10 साल 20 साल 25 साल में आप इंटीग्रेट हो जाएंगे उस सोसाइटी में। तो उसके लिए भी किसी को मेहनत करनी पड़ेगी ना, दूसरों पे तो नहीं छोड़ देंगे हम वो काम। तो उस हवाले से भी फर्स्ट जनरेशन को ऑफ कोर्स मुश्किल होगी, पाकिस्तानियों को भी, लेकिन इवेंचुअली जब हम सेटल हो जाएंगे तो नहीं होगी। तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, लेकिन इन द लॉन्ग रन मेरे ख्याल से एडवांटेजेस भी अच्छे खासे हैं यहाँ पे। यहाँ की सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, यहाँ का जो कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट वाली चीज, वो चीज भी बहुत अच्छी है। यहाँ का कल्चर ओवरऑल अपने ये यूके वगैरह की यूके कह रही हूँ, यूएस स्पेशली, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इन सब की निस्बत मैंने बहुत डिफरेंट भी देखा है, इन द सेंस कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर है, आपको लेबर लॉज कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। ख़वातीन के हवाले से भी जैसे वही है कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, आपकी मैड लीव आपको अच्छी मिल जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आपको और मिल जाती हैं, एजुकेशन की, पैटर्निटी अभी इन्होंने रिसेंटली बढ़ाई है। तो पहले फादर्स को 14 डेज मिलते थे, उसमें से खाली 3 कंपलसरी होते थे। अब इन्होंने किया है 28 डेज और 7 डेज कंपलसरी हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें मतलब एक जेंडर इक्वालिटी के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल मुझे एक कंपैरेटिवली न्यूट्रल इन द सेंस कि हम एक तरफ हम जाते हैं एक्सट्रीम रशिया की तरफ, दूसरी तरफ हम जाते हैं एक्सट्रीम यूएस की तरफ, तो उसके हवाले से एक फ्रांस, जर्मनी, ओवरऑल पूरा ये वेस्ट यूरोप वाला जो इलाका है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा न्यूट्रल लगता है। मुसलमान आपको बहुत मिल जाते हैं यहाँ पे, तो आपकी पाकिस्तानी ना भी हो लेकिन मुसलमानों से दोस्ती बहरहाल हो जाएगी। मस्जिद, अभी मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ यहाँ पे जहाँ ईद की नमाज होती है, वो जिस मैदान में होती है ना, उसके बिल्कुल बराबर में एक यहूदियों का स्कूल है, बच्चे जाते हैं वहां के पढ़ने के लिए। तो जब इतनी अच्छी एक मिक्सिंग होगी, जब इस माहौल में सब लोग एक साथ पलेंगे बढ़ेंगे, तो इवेंचुअली जो है ना वो नफरतें भी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, अभी अगले 2 साल में कुछ भी नहीं होना, लेकिन मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। ओके, ग्रेट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमना, आपका टाइम देने का। और हुमा पूछ रही हैं कि नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आप रिकमेंड करें, तो आप बताएं उनको नेटफ्लिक्स पे कोई वो भी देख सकें, फ्रेंच कल्चर को समझ सकें। फ्रेंच कल्चर लुपिन तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा काफी, तो आप बताइएगा। और सेनेगल वगैरह जो आप बता रही थी वो सब समझ में आ रहा है, रिलेटेबल है। तो अगर कोई और अगर आप रिकमेंड करें तो बता दें 1-2 नाम। एक कॉमेडी की तो बहुत मशहूर हुई थी यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया था, कॉल माय एजेंट। तो हाँ, वो भी बड़ी अच्छी थी। एक फैमिली बिजनेस मैंने देखी थी एक, वो भी थोड़ी डिफरेंट है, कॉमेडी है वो भी। और एक बेल्ज सीरीज है, आई थिंक उसका इंग्लिश में नाम सैंड बनता है मेरे ख्याल से। वो थोड़ी सी कॉमेडी है बट विद अ वेरी सीरियस अंडरटोन, बिकॉज वो उसके में थोड़ा सा उस तरह के टॉपिक को टच किया है कि जहाँ पे ये मोरक्कन लोग हैं और जब इनका इंतकाल हो जाता है तो ये बोलते हैं कि हमको अपनी ही मिट्टी में जाके दफन होना है, जो हमारे पाकिस्तानियों में भी
ये कॉन्सेप्ट है ना, तो उसके हवाले से एक सीरीज है, वो छोटी, आई थिंक 6-7 एपिसोड्स हैं उसकी। वो भी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। और भी होंगी, अभी तो खैर मुझे ऐसे याद नहीं आ रही। एक मुझे बहुत अच्छी लगी नेटफ्लिक्स थी, पे बड़ा अवेलेबल है? क्या, हाँ ये सारी नेटफ्लिक्स पे है, ये मैं ओके नेटफ्लिक्स वाली बता रही हूँ। ओके। एक और मैंने नेटफ्लिक्स पे नहीं देखी थी, वो हमने थोड़ा सा, कहना नहीं चाहिए, पायरेसी की थी हमने। लेकिन वो मैंने एक देखी थी बहुत अच्छी, क्या नाम था उसका, फ्रेंच विलेज कह ले उसको, अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो। वो अगर वाकई कहीं किसी को मिले ना, तो वो देखने वाली फिल्म है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के हिसाब से बनाई है उन्होंने, और उसके अच्छा खासे मेरे ख्याल से 2 या 3 सीजन है, और बहुत एक सीरियस लेकिन बहुत थॉट प्रोवोकिंग, क्योंकि मतलब वही वाली बात कि एक इंसान एक जंग के हालात में है, तो अलग अलग तरीके से और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से वो रिस्पॉन्ड करेगा उस सिचुएशन में। तो वो भी बड़ी अच्छी बनाई थी। मुझे जनरली, अब जब से मैंने ये फ्रेंच फिल्म्स और फ्रेंच सीरीज देखने शुरू की है ना, ऑनेस्टली मुझे हॉलीवुड की फिल्में पसंद नहीं आती। तो वो भी एक थोड़ा सा कल्चरल एक मेरा शिफ्ट आया है। मैं खुद चाह रही थी एक जमाने में अपनी पाकिस्तानी फिल्म्स में दिखाना चाह रही थी यहाँ पे। पाकिस्तानी हमारी कुछ फिल्में बीच में बहुत अच्छी बनी थी। मौला जट, मौला जट नहीं, सॉरी। लेकिन ये केक टाइप की फिल्मों की मैं बात कर रही हूँ, वो अच्छी बनी थी। हाँ, बोल भी कह सकते हैं। इसी तरह की फिल्म्स एग्जैक्टली। लेकिन ये कि थोड़ा सा उसमें थोड़ा मुझे बैरियर हिट हुआ। एक तो उस टाइम पे मेरे पास खुद अपनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक होता है ना, आपको खुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैंने बोला सब लोगों से कि भाई अगर आप खुद फाइनेंस कर दें तो मैं ऑन द ग्राउंड काम कर लेती हूँ। बट वो थोड़े से, हर फिल्म में, खाली एक नहीं, मतलब 4-5 अलग अलग लोगों से मेरी बात हुई अलग अलग फिल्म्स के हवाले से। कुछ लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सबने बोल दिया कि नहीं, हम इन झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते जहाँ हमको ट्रांसलेशन करनी है, सब टाइटलिंग करनी है, बहुत लंबा चौड़ा हेक्टिक काम है। कुछ लोगों ने बोला नहीं, हमें फॉरेन में नहीं करना। तो हर जगह कहीं ना कहीं मुझे कुछ रोड ब्लॉक्स आए, फिर वो कोविड आ गया तो बात रह ही गई। लेकिन ये कि हमारी इस तरह की जो फिल्में हैं, मेरे ख्याल से उनकी मार्केट यहाँ पे है। और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज ये लोग फॉरेन सिनेमा दूसरी तरह से देखते हैं, मतलब जिसको हम हॉलीवुड से हट के बोले ना, वो सिनेमा का कल्चर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कल्चर का, मैंने पहले नहीं बताया था। हाँ, आर्ट मूवीज वाला, एग्जैक्टली। हाँ, आर्ट्स जनरली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्ट्स अदरवाइज आपको ओपेरा बहुत मिलेगा, आपको ऑर्केस्ट्रा मिलेंगे, बहुत सारी आर्ट्स की चीजें तो बहुत है। आर्ट मूवीज हमारे इंडिया में, बॉलीवुड में भी मतलब कमर्शियली वायबल नहीं होती ना, इसलिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं आर्ट मूवीज। तो उसके लिए खास मार्केट चाहिए होती है ना, तो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे वो मार्केट बहुत ज्यादा है। मेजॉरिटी लोग पसंद करते हैं, ऐसी चीजों को देखते हैं। तो अगर हम इस तरह की चीजें लॉन्च करें तो चलनी चाहिए। लेकिन मसला वही है कि थोड़े से प्रैक्टिकल हर्डल्स आएंगे, उनको जब कभी इवेंचुअली कोई ओवरकम कर लेगा तो फिर देखेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वीकेंड में से आपने टाइम निकाला और मैं दिया। मैंने आपका ज्यादा ले लिया शायद। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इन्फॉर्मेटिव है। हर लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं, और भी अगर कोई सवाल होगा तो मैं हो सकता है एक और सेशन करें आपके साथ मजीद जानने के लिए। ये एक नया एस्पेक्ट था, ये आर्ट वाला एस्पेक्ट, मतलब एक डिफरेंट लेंस से देखा है मैंने आज फ्रांस को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इंशाल्लाह स्टे कनेक्टेड और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।